ट्रेडिंग के सफर में साथ हैं हम। ट्रेडिंग के जज्बात और मार्केट के हालात आज सीखेंगे हम। क्या हाल है आपका मेरे दोस्तों? नमस्कार। टेक ए ट्रेड के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और डेट है आज 2 फरवरी। तो लेके हरी का नाम शुरू करेंगे आज का ज्ञान। लेट्स ट्यून इन। तो हम हमेशा कहते हैं कि कल मार्केट जहां पे क्लोज हुई है उसका ध्यान रखिएगा। क्लोज हुई है, कल के मार्केट का लो क्या है, कल के मार्केट का हाई क्या है, ठीक है। ये एक प्रॉपर क्या बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। कल मार्केट ने कहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है ना। ये आपका प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है और आपको इस पे ध्यान रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ कि कल मार्केट समवेयर इतने एरिया में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एरिया समवेयर यहाँ से मैं बनाता हूँ इस बॉक्स को, इसको खींच देता हूँ और इसको नीचे यहाँ तक ला देता हूँ। ओके, ठीक है। दिस इज माई कॉशनरी एरिया। इस एरिया में मैं कोशिश करूंगा कि ट्रेड ना लूं, और ट्रेड लूं भी तो अच्छा कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। अब देखिए मार्केट 9:15 को यहाँ खुलती है, कैंडल 9:15 को कैंडल खुलते नीचे आती है, कल के लो को क्रॉस करती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है। मैं बड़ा खुश था कि मार्केट यहाँ जाए, ऊपर जाए और यहाँ से नीचे कर दे तो मजा ही आ जाए। फिर तो लंबी लंबी गिरती मार्केट, लंबी जाती, ठीक है। चलिए, बट ये बहुत ही ऑब्वियस था, सबको ऐसा लग रहा होगा, तो आप जो सोचेंगे वैसा मार्केट तो करेगी नहीं। अगर जाती भी तो आधे में नहीं, आधे से ही घूम जाती वापस, ठीक है। तो चलिए, अच्छा ही हुआ नहीं हुआ। अब क्या आप बताओ मेरे दोस्तों, क्या यहाँ पे इस टाइम पे कहीं आपका ट्रेड बनता था? आपको कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है, चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए कि मेरा एक सेटअप है, हर किसी का एक सेटअप होता है, ठीक है। मेरा सेटअप है, अगर उस सेटअप पे मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड जरूर लूंगा, एज ए रोबोट ऑटोमेटिक ट्रेड लूंगा मैं बिना कुछ सोचे समझे। मेरा सेटअप क्या है? पहला, वी वैप, ठीक है। वी वैप के मार्केट ऊपर रहेगी तो मैं क्या करूंगा, कॉल की अपॉर्चुनिटीज सर्च करूंगा, कॉल बाई करूंगा। अगर वी वैप के मार्केट नीचे रहेगी तो पुट बाई करूंगा। दूसरा है प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन बनाएगी। और तीसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इन तीन चीजों में से अगर कोई दो चीज आ रही है, मान लो वीवैप काम नहीं कर रहा है बट प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न है उस पर्टिकुलर ट्रेड में, या वीवैप और प्राइस एक्शन है, या फिर वीवैप और कैंडलस्टिक पैटर्न है, इन तीनों में से कोई दो अगर मैच कर रही है तो मैं वो ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पे क्या आपको कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है? दिख रहा है, देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, चार्ट को फील करोगे तो दिखेगा। ये देखिए, ये है डब्ल्यू पैटर्न। ये डब्ल्यू पैटर्न ऊपर आई, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और यहाँ से मार्केट ने छलांग लगा दी, ठीक है। तो मैंने परफेक्ट यहाँ पे ट्रेड लिया था, मैं बैठा हुआ था। दिस वाज माय ट्रेड। एक मिनट रुकिए, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ओके, पहली कैंडल रुकी, फिर दूसरी रेड बनाई, मैं वेट कर रहा था, ठीक है। इसको भी बन जाने दिया मैंने। इसके बाद जब तीसरी बनने लगी और इन दोनों के ऊपर जाने लगी, ठीक है, मेरा अटेम्प्ट हो रहा था कि मैं यहाँ ले लूं कहीं पे ट्रेड, ठीक है। बट मैंने वेट किया। अब बोल लीजिए क्यों, अब बोल सकते हैं कि यहाँ क्यों नहीं वेट किया, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा था कि रेड कैंडल बनाए। आज एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी के दिन थोड़ा, और मार्केट कल बहुत ज्यादा नीचे गिरी है। ये देखिए इतनी फॉल हुई है। तो मार्केट खुलते बहुत वोलेटाइल रहता है। मैं कहता हूँ ना, 5 10 15 मिनट मैं ऑब्जर्व करना पसंद करता हूँ, बट ट्रेड बने तो मैं छोड़ता भी नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रेड कैंडल का वेट कर रहा था और लकीली रेड कैंडल बन गई यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न था, रेड कैंडल बनी, वी वेब के ऊपर था। डब्ल्यू पैटर्न, दैट इज अ प्राइस एक्शन, एंड वी वेब के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे दिया, इन तीन में से दो कंडीशन मेरी मैच करके मैं यहाँ पे ट्रेड में घुस गया। समवेयर मैं यहाँ पे घुसा था, मेरा स्टॉप लॉस था, सॉरी टारगेट था समवेयर हियर, ठीक, कल के क्लोज के पास, कल के क्लोज के पास, और मेरा स्टॉप लॉस था समवेयर हियर, इस लाइन के नीचे। और ये लाइन कौन सी है? 40,155 की लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये लाइन मैंने क्यों बनाया? आप ये पूछोगे ना, ये लाइन क्यों बनाया? ये लाइन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कल इस टाइम पे मार्केट बहुत बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ले चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे 2 बार ली है, यहाँ पे 1 बार ली है, ठीक है, यहाँ पे 1 बार ली है। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया है, इसलिए मैंने वहाँ पे ले लिया था, ओके। तो दैट वाज़ माय स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस था समवेयर 96 पॉइंट्स का। मैं जनरली 80 पॉइंट्स के ऊपर लेता नहीं हूँ, ठीक है, बट मैंने थोड़ा-सा 96 तो नहीं था, समवेयर अराउंड 86-87 था, ओके। और मेरा टारगेट देखिए, टारगेट था मेरा 285, ओके। तो 285 टारगेट गया मेरा। इस कैंडल को मैंने रनिंग कैंडल के साथ गया मैं। तो समवेयर आई बुक्ड अराउंड, इतना तो नहीं गया था, मेरे को वो हो गया था, फोमो हो गया था कि यार प्रॉफिट मिस ना हो जाए, सटाक से नीचे ना आ जाए। तो मैं समवेयर मैंने यहाँ पे
सेल कर दिया था। ओके, मैंने प्रॉफिट बुक कर ली थी। अब देखिए, अब मार्केट यहाँ से नीचे आती है। नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है। क्या आपको यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है? आप बताइए, क्या कोई आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है? नीचे है मार्केट, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है। क्या कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको? दिख रहा है? बताइए, बताइए जनाब। जी हाँ, ये प्राइस एक्शन ही तो है। इसके बाद मार्केट यहाँ से अगर नीचे गिरती है टाइम स्पेंड करने के बाद, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं। ठीक है? अब देखिए, मैंने अपने वीडियो में मेरे चैनल में जाइएगा तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट बना के रखी है, यूट्यूब शॉर्ट्स लर्न प्राइस एक्शन इन 1 मिनट वीडियो नंबर 2। यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताई है कि अगर टाइम स्पेंड करती है मार्केट और नीचे गिरती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है? अब ये आपके ऊपर है। ठीक है? मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा ट्रेड लिया था, इवन दो ये वीवैप के ऊपर था, ठीक है? क्योंकि इसने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया था, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, कंसोलिडेशन ज़ोन में थी मार्केट, ओके? इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मार्केट इतना बढ़िया ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से मार्केट घूम जाएगी, ओके? तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया था अराउंड 70 पॉइंट्स का, ठीक है? क्योंकि अब मैंने 70 पॉइंट्स यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क लिया था 70 पॉइंट का, जैसे मैं जनरली 40 टू 80 पॉइंट्स लेता हूँ, क्योंकि मेरा पहले ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब मैं उस प्रॉफिट से खेल रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। क्या यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा था? हाँ, प्राइस एक्शन बन रहा था। ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। अब यहाँ से ऊपर गई, ठीक है? यहाँ पे आप ले सकते थे, मैंने नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? अब देखो, आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो, सर ये वीवैप के ऊपर थी, ठीक है? कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई, प्राइस एक्शन भी बनाया, तीनों तो सेटअप मैच कर गया, फिर आपने क्यों नहीं लिया? लेता तो इसमें भी प्रॉफिट होता। कैसे? प्राइस एक्शन बना रही थी, ये देखिए, ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रही थी, ठीक है? यहाँ पे आपको ट्रेड में आना था, प्राइस एक्शन बनाया, वीवैप के ऊपर था, कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, कुछ सोचो समझो नहीं। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनाता तो आप यहाँ पे एंट्री करते। कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, आप यहाँ पे एंट्री कर जाओ। ये आपको एक कैंडल लग रही है, ये आपको ना एक कैंडल लग रही है, लेकिन आपको पता नहीं है कैंडल कितनी बड़ी है। ये देखिए, ये लॉन्ग पोजीशन में जाएंगे, ये कैंडल जो है सिंगल कैंडल, सिंगल कैंडल इज 200 पॉइंट्स, सिंगल कैंडल इज 200 पॉइंट्स, ठीक है? फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मेरा यहाँ बॉक्स बना हुआ था और इस बॉक्स पे मैंने देखा मार्केट कई बार टाइम स्पेंड कर रही है। यहाँ पे टाइम स्पेंड किया कल, आज यहाँ पे फिर टाइम स्पेंड किया, तो मुझे लग रहा था शायद यहाँ से गिर जाएगी मार्केट। यहाँ से हुआ भी वही, यहाँ से मार्केट गिर गई। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, मैंने वहां पे भी कोई ट्रेड नहीं लिया था। अभी तक ध्यान रखिए, मैंने 2 ट्रेड लिए, एक में प्रॉफिट हुआ, एक में लॉस हुआ। यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे प्राइस एक्शन बना था। अब देखिए, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हुआ था, लेकिन क्या? लेकिन मेरा मेरा सेटअप मैच नहीं कर रहा था। ना ही ये वीवैप के नीचे था, ना ही कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन था, तो एक ही मेरा सेटअप में एक ही कंडीशन मैच हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अब मार्केट नीचे आई, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड की, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अब आप चाहते तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था। ये कैंडल आपको फिर से छोटी लग रही होगी, बट ना भी हो तो 50-60 पॉइंट तो आराम से दे जाएगी कैंडल शॉर्ट पोजीशन। अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट किया होता तो ये आपको, ओहो 50-60 कहाँ बोल रहा हूँ मैं भाई, 150 पॉइंट तक गई थी ये कैंडल। क्यों? यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे ट्रेड क्यों लेते? वीवैप के नीचे है। मेरी कंडीशन एक, नंबर 1 व्यू ऐप के नीचे है। नंबर 2, इसने प्राइस एक्शन बनाया है। प्राइस एक्शन भाई ने बनाया है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रही है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट किया। आराम से प्राइस एक्शन है, व्यू ऐप के नीचे है, आप ट्रेड ले लो। ठीक है, आपको 100-150 पॉइंट मिल जाता, मैंने नहीं लिया था। ठीक है, मैंने नहीं लिया था, मेरा मन नहीं किया भाई, जबरदस्ती है क्या हर दिन में मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, सेटअप बन गया तो लेना ही लेना है। ठीक है, ठीक है, मैंने ट्रेड नहीं लिया, मे भी मिस आउट हो गया होगा यार, कुछ और काम कर रहा हूँ, नहीं ध्यान दिया होगा इतने गौर से मैंने करे। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। क्यों? क्योंकि एक तो वो ये वापस उस जोन में आ गई, कहाँ पे आ गई? जहाँ पे मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया था। अब ये सपोर्ट ले लिया, कैसे मुझे पता चला इसने सपोर्ट लिया? क्योंकि ये नीचे नीचे आने के बाद इसने एक हैमर बनाया। ठीक है, नीचे आई, मैं देखो नीचे जब आई ना, कम से कम एक कैंडल भी शार्प फॉल होना चाहिए। अगर मार्केट ऐसे 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 करके यहाँ पे हैमर बना रही है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं उसको कैंडलस्टिक पैटर्न मानूंगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन मार्केट एक यहाँ स्लो स्लो आ रही थी, बट इस कैंडल के साथ शार्प फॉलो, यहाँ पे हैमर बनाया, हैमर का पोजीशन भी देखो कहाँ इंपॉर्टेंट है। हैमर वहीं बनाया जहाँ इसने बार बार सपोर्ट लिया है, वहीं पे इसने हैमर बनाया। ठीक है, दूसरा हैमर बनाया, फिर एक छोटा सा डब्लू पैटर्न भी बनाया और प्राइस एक्शन भी बनाया। ठीक है, हायर लो बनाया, हैमर बनाया, काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बनाया। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहीं मैंने एंट्री किया,
मेरा फर्स्ट टारगेट था समवेयर हियर इस ज़ोन में। मैंने 1 लॉट बुक कर दिया, दूसरा टारगेट मैंने रन होने दिया। मैंने पता है कहाँ बुक किया? ऑलमोस्ट 15-15 के आस-पास बुक किया, समवेयर हियर मैंने बुक किया। ठीक है? तो मेरे 3 प्रॉफिट हो गए। मतलब अब आप देखो ये मार्केट कितनी चॉपी है, साइडवेज़ मार्केट है, साइडवेज़। लेकिन इस साइडवेज़ मार्केट में भी मैंने 200-200 पॉइंट लिए हैं, 200-200 पॉइंट। ये एक-एक कैंडल आपको छोटी दिख रही होगी, लेकिन ये सिंगल कैंडल 100-150 पॉइंट की है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स आर योर टाइम फ्रेम्स। अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करने जाओगे ना, स्कैल्पिंग करने का सोचोगे, आप कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते, लिख के ले लो अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है? प्रो ट्रेडर को छोड़ दो। जो जो आप देखते हो ना टीवी में, यूट्यूब में कि इन्होंने स्कैल्पिंग कर लिया, उन्होंने स्कैल्पिंग, अरे वो महान खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े ट्रेडर हैं। अब वो कैसे भी इतने बड़े बने हो आई डोंट नो। मेरा काम है छोटे-छोटे प्रॉफिट्स लेना। छोटे-छोटे मतलब ये भी नहीं चिंदी नहीं, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट। हाँ, 20 पॉइंट तो आप मिनिमम लो। 1 लॉट बुक करने के लिए 20 पॉइंट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप ज़्यादा लॉट में हो तो मान लो आप 4 लॉट में हो, तो ये 20 पॉइंट पे बुक निकल लिए, फिर दूसरा 40 पॉइंट पे निकल लिए, फिर 60 पॉइंट पे निकल लिए और दूसरा आप स्टॉप लॉस पे ट्रेल कर लो। लेकिन अगर आप एक ही लॉट पे हो तो 20 पॉइंट क्या है यार, आपका तो स्टॉप लॉस ही 20 पॉइंट का, आपका तो स्टॉप लॉस ही 40 पॉइंट का है। अब 20 पॉइंट लेके क्या करोगे? 20 पॉइंट में प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, ये स्पॉट प्राइस में नहीं है। मतलब मैं हमेशा एट द मनी लेता हूँ, तो मेरा आधा कर लो। अब यहाँ पे अगर मुझे 100 पॉइंट मिला तो मुझे प्रीमियम के हिसाब से 50 पॉइंट ही मिला। तो अब 100-200 पॉइंट मैं स्पॉट प्राइस में बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे आधा ही मिलता है क्योंकि मैं एट द मनी ले रहा हूँ। ठीक है? तो आप जो हाँ, तो बैक टू द टॉपिक, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में लेना ही नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक ही एक टाइम फ्रेम है, दैट इज़ 5 मिनट्स। जब आप कन्फ्यूज़ हो कि वहाँ पे ट्रेड लेना है कि नहीं है, आपको समझ में नहीं है आ रहा है, तो आप जा सकते हो 15 मिनट्स, ठीक है? और अगर एक तरफ़ा मूवमेंट हो रही है, ठीक है? जैसे कि ये एक बड़ी कैंडल बन गई। अब बड़ी कैंडल बनने के बाद आपको क्या करना है, वो आपको समझना है, ठीक है? मूवमेंट कैंडल पे कैंडल बनी जा रही है, आपको समझना है क्या करना है। तो आप जाके 1 मिनट पे ले सकते हो जब एक एक फ्लो में मार्केट गिर रही हो, ठीक है? एक फ्लो में मार्केट गिर रही हो और आपको वहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। अदरवाइज़ मैं तो कहूँगा 1 मिनट में आपको जाना ही नहीं है। आप 5 मिनट्स एक्टिव ट्रेडिंग के लिए, 15 मिनट्स फॉर रेफरेंस, ठीक है? आपको 5 मिनट्स में ही चार्ट में सब कुछ करना है, 5 मिनट्स का ही चार्ट में ट्रेड लेना है, सब कुछ। 1 मिनट अभी छोड़ दो भाई, मेरे दोस्त अभी छोड़ दो, ट्रेडर बनना है, 1 मिनट पे मत जाओ। 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, ठीक है? तो चलिए बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपका भविष्य आपके हाथ में रखकर मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं कल। थैंक यू, सी यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।